ਸਾਥੀਓ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ। ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ स्वर जो धुनियां हैं उन्हां ते चर्चा कर ली सी, क्योंकि खंडी नूं असीं दो भागां विच वंड के समझना है, स्वर ते व्यंजन। सो स्वर बारे असीं स्वरां दे वर्गीकरण ते चर्चा कर चुके हां। अज असीं व्यंजन धुनियां दे वर्गीकरण बारे समझांगे। व्यंजन धुनियां किन्हां नूं कहिंदे हन उन्हां दा अगे वर्गीकरण। सो साथियों अज असीं व्यंजन धुनियां बारे जाणांगे। व्यंजन धुनियां सब तो पहला परिभाषा कि व्यंजन किन्हां नूं कहिंदे हन, स्वर ते व्यंजन विच मुख अंतर की है। जिद्दां असीं पिछली क्लास विच जाणिया कि स्वर, साथियों स्वर किहड़े होए, साडे फेफड़ियां वल्लों जिहड़ी पौण धारा उठदी है वो बेरोक गति नाल मूंह राही जदों बाहर निकल जावे, भाव उस विच रुकावट कोई ना पवे, उन्हां नूं तां की आखदे हन, स्वर। ते व्यंजन बिल्कुल इस तो विपरीत उल्ट हो गए कि साडे फेफड़ियां वल्लों उठी पौण धारा नूं जदों मुख दे अंगां राही किसे ना किसे थां ते रोकिया जावे, रुकावट पैदा कीती जावे, उन्हां नूं की आखदे हन, व्यंजन धुनियां। व्यंजन धुनियां विच रुकावट लाजमी है, रुकावट पैदा हुंदी है। सो ये तां है प्रमुख अंतर व्यंजन विच। दूजा असीं ये भी कह सकते हैं, क्योंकि स्वर धुनियां साथियों की हुंदियां हन, सुतंत्र धुनियां हुंदियां हन, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ रूप ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ व्यंजन ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪਰਾਧੀਨ ਧੁਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਧੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ व्यंजन ਵਿੱਚ ਐ ਦੀ ਤਾਂ ਧੁਨ ਮਿਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐ ਸਮਾਹਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਾਧੀਨ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਊੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ जो पंजाबी दी वर्णमाला की गल करिए, जो मूल पंजाबी दी वर्णमाला सी, ਊੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੜਾੜਾ तक ਇਹ किन्ने वर्ण होए टोटल तुसी जानते हो साथियों, 35 विचों ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ शुरुआती ਤਿੰਨ की होए स्वर वाहक ते इन्हां तो स्वर धुनियां बनदियां हन। सो जे तीन कढ दईए बाकी किन्ने बचे, 32। सो साथियों जे गल करिए पंजाबी विच व्यंजन धुनियां दी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਵਾਂਗੇ, 32 ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 32 ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ, ਤਾਂ 32। ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ 5 ਫਾਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ भाषा विभाग पटियाला ने जो लय धुनी होर जोड़ी है, टोटल कुल मिला के 6 धुनियां होर जुड़ गई। सो अज जे गल करिए अजोकी पंजाबी दी वर्णमाला की गल करिए तो टोटल किन्ने हो गए, 32 ते 6 38 व्यंजन होए। सो असी कह सकते हैं मूल पंजाबी विच व्यंजनां की गिणती 32 है, पर अज की गल करिए तो असी की कह सकते हाँ, इन्हां दी संख्या 38 है। ये बेसिक गल्लां, ये संख्या नाल संबंधित गल्लां हो गईयां। साथियों हुण असी चर्चा करते हाँ कि व्यंजन धुनियां नूं असी किन्ने वर्गां विच वंड सकते हैं। मुख रूप नाल असी गल करिए तो व्यंजन धुनियां नूं दो वर्गां विच वंड के समझिया जाता है, पढ़िया जाता है। पहला जिहड़ा होया साथियों वह है उच्चारण स्थान दे आधार ते। उच्चारण स्थान दे आधार ते व्यंजन धुनियां दा वर्गीकरण, यह पहला वर्गीकरण असी पढ़ते हाँ। सब तो जरूरी ते लाजमी समझण लायक जे कोई है तो वह यह होया। दूजा है जो दूजा असी वर्गीकरण पढ़ते हैं वह है साथियों उच्चारण ढंग के आधार ते। उच्चारण ढंग के आधार ते या इसे नूं ही असी कह देने उच्चारण ढंग या उच्चारण दी विधि के आधार ते। किस ढंग या किस विधि नाल असी इन्हां व्यंजन धुनियां नूं उच्चारदे हां। सो उच्चारण विधि या ढंग के आधार ते उच्चारण स्थान के आधार ते दो मुख भागां विच वंड के इन्हां दे वर्गीकरण नूं समझिया जांदा है, व्यंजनां दे वर्गीकरण नूं।
ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੋ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਹਾਹਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਟੋਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈ ਵਰਗ ਦੀ। ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਕੱਗਾ, ੰਗਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ ਤੇ ਜਈਆਂ। ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ ਤੇ ਨਾਣਾ। ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ। ਸਾਥੀਓ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈ ਵਰਗ। ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ ਤੇ ਮੰਮਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਯਈਆ, ਰਾਰਾ, ਲੱਲਾ, ਵਾਵਾ ਤੇ ਰਾੜਾ। मूल पंजाबी दी जो वर्णमाला है वो मैं इत्थे नोट करती है। जो नवीन वर्ग है बिंदी पैर जो अखर लाए जाते हैं, पैरों के जो अखरां दे पैर ते बिंदी लाई जाती वो बाद में समझा। 35 इन्हां बारे असीं जानते हाँ कि इन्हां विचों साथियों पहली तो चर्चा ये तो असीं समझ के आ चुके हाँ। इन्हां विचों ऊड़ा, आड़ा ते ईड़ी ये तो स्वरवाहक हैं। हुण उस तो बाद असीं सस्सा, हाहा तो लैके राड़े तक इन्हां दा वर्गीकरण करते हैं कि इन्हां दा, क्योंकि परिभाषा ही ये कह रही है व्यंजनां दा वर्गीकरण। व्यंजनां दी की परिभाषा हुई कि इन्हां नूं किसे ना किसे मूंह पोल विच जो अनेका अंग हैं, चाहे जीभ है, चाहे तालू है, चाहे मुर्दा है ना, चाहे दंत है, दंत पठारी है, किसी ना किसी थां ते रुकावट पैदा की जाती है। सो किस तरह वेखदे हां असीं। ते सब तो पहला साथियों मैं सस्सा ते हाहा ये अंत विच सब तो पहला असीं क्रम नाल कै जो वर्ग है इसका उच्चारण वेखते हैं कि कित्थों हुंदा है। उच्चारण स्थान के आधार पर असीं वेख रहे हैं पहला वर्गीकरण। सो व्यंजनां दा साथियों ये जो पहली टोली हुई कै वर्ग, सॉरी पहली टोली नहीं कै वर्ग, पहली टोली था या मुख टोली था ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी वाली या स्वर टोली हुई। एक कै वर्ग इसका उच्चारण ये जो अखर हैं पंजे इको श्रेणी विच असीं इन्हां नूं रख सकते हैं। ये पंजे इको ही श्रेणी दे हैं। किस तरह? क्योंकि साथियों इन्हां दा उच्चारण असीं बेसिक गल्लां पहलां करके आ चुके हैं। इन्हां दा उच्चारण साथियों कै तो लैके ये जो पंजे हैं इन्हां दा उच्चारण गले तो हुंदा है या असीं कह सकते हैं कंठ तो हुंदा है। सो इन्हां नूं कहंदे है इसे लई किहड़ियां धुनियां? कंठी धुनियां। कंठी धुनियां इन्हां नूं असीं उच्चारदे हां कंठी धुनियां, क्योंकि गले तो। किस तरह? साडे जो जीभ दा पिछला भाग है, साडे जीभ दा पिछला भाग जो साडा कोमल तालू है, गले नाल लगदा तालू है, उत्थे जीभ दा पिछला भाग टच हुंदा है ते फिर उस तो बाद इन्हां अखरां दा उच्चारण हुंदा है। जिवें असीं प्रैक्टिकल करके वेखीए, बोल के वेखीए, सो उच्चार के वेखो। जिद्दां असीं उच्चारिया कै, सो इस तरह। फिर देखो खै जो साडी फेफड़ियां राही पौण तारा उठी है उसनूं एक बार रुकावट पैदा की जा रही है। किस तरह? जीभ दे पिछले हिस्से ने रुकावट पैदा की साडे गले नाल, जो पिछला तालू है जो गले नाल लगदा उत्थे जाके जीभ की हो रही है? टच हो रही है ते वापस फिर अपनी मूल अवस्था ते आउण ते ही कक्का या खखा या गग्गा या कग्गा दा उच्चारण हुंदा है। जिवें अगे असीं वेखने आ, बोल के वेखो खै, गै, कै, इस तरह साथियों। सो ये सारा दा सारा ही वर्ग की होया कंठी। ऐसे तरह साथियों फिर दूजे वर्ग की जे असीं गल करिए, ये जो सारे दे सारे व्यंजन होए चच्चा, छच्छा, जज्जा, ये सारे साथियों इसनूं असीं कहने हां तालवी धुनियां या तालवी व्यंजन। हुण साथियों तालवी किस तरह हुई? क्योंकि इन्हां दा उच्चारण तालू तो हुंदा है। किस तरह होया साथियों? जिवें चै उच्चार के वेखो तुसीं, जदों असीं चै उच्चारने आ चै, साडी जो जीभ है, जीभ नूं जे असीं साथियों 3 हिस्सियां विच वंड लईए ना, जिवें पिछला हिस्सा जीभ दा तां जदों साडे पिछले
कंठ नाल लगदे तालू नाल लगदा है तां कै वर्ग दा उच्चारण हुंदा है। फिर उस तो अगला यानी कि जीभ दा विचालड़ा हिस्सा जो साडा तालू है उस नाल इस तरह ऊपर जीभ दी जो ब्लेड है वो टच हुंदी है, फिर वापस मूल अवस्था ते जीभ आउण ते ही चै दा उच्चारण हुंदा है। सो चै छे ऐसे तरह साथियों, सो तालू नाल जीभ टच हुंदी है ते वापस मूल अवस्था ते आउण ते ही चै या छे या जै या चै दा उच्चारण हुंदा है, इसलिए इसनूं असीं तालवी व्यंजन आखदे हां। ठीक है। तीजा जो साथियों होया वो है जो टै वर्ग, इसनूं असीं की आखदे हां? ये व्यंजन इन्हां दा उच्चारण स्थान की है? इन्हां दा उच्चारण स्थान साथियों है मुर्दा। हिंदी विच जिसनूं तुसीं मुर्दा आखदे हो, पर पंजाबी विच इसदा असीं जो इसनूं ना दिता है वो दिता है साथियों उल्ट जीबी। मैं पहला ना लिखा रहा तुहानूं उल्ट जीबी। ये उल्ट जीबी धुनियां क्यों होईयां साथियों? वेखो जदों असीं टै उचारदे हां, उचार के वेखो टै, ठै उचार के वेखो ठै। इस तरह जो असीं वर्ण उचार रहे हैं, धुनियां उचार रहे हैं, तां की हो रहा? साडी जीभ पुट्ठी होके पाव फोल्ड होके जीभ की जिहड़ी नोक है वो कित्थे लग रही है? सख्त तालू नाल लग रही है। वेखो सख्त तालू नाल लग रही है। क्रम नाल देखो जीभ भी अगे वधदी जा रही, पहला गले नाल लग रही सी, फिर अगला हिस्सा तालू दा गया, हुण थोड़ा उस तो बाहर वाला होर हिस्सा आ गया, जीभ पुट्ठी होके जीभ की जिहड़ी नोक है उत्ते लग रही है। जिद्दां मैं मुंह खोल के बोल के विखा रहा जिवें टै, इस तरह ते फिर वापस मूल अवस्था ते होण ते टै दा उच्चारण हुंदा है। ऐसे तरह साथियों ठै है, डै है, टै है। इस तरह एक सारे दे सारे जो ए वर्ग होया टै वर्ग, इसनूं असीं बोलदे हां उल्ट जीबी या मुर्दनी, या इसे नूं असीं ये भी नाम दे दिंदे हां मुर्दनी। मुर्दनी। हुण साथियों उस तो बाद गल करदे हां तै वर्ग दी। तै वर्ग दा उच्चारण करके वेखदे हां तो साथियों सानू पता लगता है कि तै दा उच्चारण करके वेखो तै। साडे जिहड़ी जीभ दा नोक है वो साडी जीभ दी नोक साडे उतले दंदां नाल छूंदी है, टच करती है, ते वापस फिर जीभ उथों हटण तो बाद ही तै दा उच्चारण हुंदा है। सो देखो पहला मैं की करा रहा तुहानूं अज व्यंजनां दा वर्गीकरण किस आधार ते? उच्चारण स्थान के आधार ते। सो तै दा उच्चारण स्थान की होया? दंत होया। दंत होया ना, ऐसे लिए इसनूं असीं की आखदे हां? दंती। दंती तुनिया, दंती व्यंजन, तै दा पूरा वर्ग। साथियों गौर करो तै तो बाद थै उचार के वेख लो। थै साडे उतले दंदां नाल साडे जीभ दी नोक लग रही है, वापस मूल अवस्था ते आउण ते थै दा उच्चारण हुंदा है दै है, तै है, नै है। इत्थे ही मैं एक गल होर क्लीयर कर दियां साथियों, तै थै ते दै ਇਹ ਤਾਂ शुद्ध ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੈ ਥੈ ਤੇ ਦੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏ शुद्ध ਦੰਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈ ਦਾ ਤੇ ਨੈ ਦਾ ਜੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੈ ਉਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦੈ ਹੈ ਤੈ। ਤੈ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਭ ਦੀ ਨੋਕ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੂੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਠਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ उस नाल भी जीभ लगती है। सो इसलिए शुद्ध दंती तां तै थै ते दै हन। कुछ विद्वानां ने दो भागां विच जो वर्गीकरण करिया, इसलिए मैं ये जो तै ते नै होया ये दो इन्हां नूं असीं दंती दे नाल नाल की बोलदे हां? दंत पठारी, क्योंकि जिहड़े दंदां दे नाल लगदा जिहड़े मसूड़े हन उन्हां नाल भी जीभ टच हुंदी है। सो की होए? ये होए दंत पठारी। इस दे तो अलावा भी असी होर अखर जोड़ांगे इस विच। मैं वापस आउणा हां पै वर्ग की गल करते हाँ साथियों। पै वर्ग नूं जदों असी उचारते हाँ तो इस विच भूमिका कौन अदा करते हैं? ठीक है, बिल्कुल बुल। वो भी उचार के वेखो जिवें पै उचारिया पै। सो साडे बुल हन भाव होंठ वो जुड़ते हैं आपस विच ते वापस वख होण ते ही पै दा उचारण हुंदा है। इस तो अलावा पै दा उचारण असी होर किसी तरीके नाल कर भी नहीं सकते। सो पै रुकावट पैदा हो रही है, फै ऐसे तरह बै पै ते मैं। इसलिए इस वर्ग नूं सारे दे सारे नूं असी किस विच रखने हाँ? होंठी। होंठी व्यंजन या होंठी तुनिया। साथियों यही क्रम है। ये जो तरतीब श्री गुरु अंगद देव जी ने जिन्होंने इस लिपि की तरतीब दी, इसनूं
क्रमवार इसनूं सोधिया। ऐसे लिए सोधिया क्योंकि क्रम भी वेखो, जदों असीं कोई अखर उचारदे हां सब तो पहला साडा गला आउंदा है, उस तो बाद तालू, फिर तालू तो बाद अगला हिस्सा जो है मुंह दा वो है मुर्दा, फिर ऐसे तरह दंत ते फिर बाहरी भाग आ गया साडे बुल्लां दा, होठां दा। सो ऐस करके ये अंतम। सो क्रम वेखो, विज्ञानिक क्रम दिता होया है। हुण साथियों जो अखर रह गए यय्या रारा लल्ला वावा ते राड़ा, ये जो ये वर्ग होया, ये सारे अपने अपने विशेष इन्हां नूं असीं वर्ग नाल संबंधित कर देंगे। इन्हां दा उच्चारण करके वेखदे हां। इन्हां विचों साथियों जो य है, य नूं तुसीं जे उच्चारो, देखो य ते वै दा असीं होर भी भागां विच य ते वै हन, ये पंजाबी दे दो अर्ध स्वर भी हन। तुसीं ये जानदे हो हिंदी विच भी यही य ते वै दी असीं गल करदे हां, क्योंकि ये स्वरां विच तब्दील होण दी समर्था भी रखदे हन। जिवें जिवें असीं शब्द लिखिए व्यक्ति, पंजाबी विच व्यक्ति लिखदे हां, लिखण लग्गियां भी यह ए विच बदलदा है। सो यह है जो ए ए, क्योंकि ए की है स्वर है। सो ऐसे तरह वै दी गल करिए, स्वामी स्वामी, इस तरह। सो साथियों ये अर्ध स्वर तां होए ही, पर इन्हां दा उच्चारण पहला यह दा दसना हां। उच्चारण स्थान की होया, यह भी उच्चारीए तो साथियों साडे जिहड़ी जीभ है, जीभ दा विचला हिस्सा तालू नाल लगदा है ते यह दा उच्चारण हुंदा है। इस तरह ये भी किस च आया, ये तालवी। मैं इस ओर लिख दियां, इसे विच ही चै वर्ग विच ही बोल के वेख लो यह। सो जीभ दा विचला हिस्सा वो किस नूं टच हो रहा है, वो तालू नाल हो रहा है। सो इस विच असीं एक यह होर जोड़ांगे, किस विच, चै वर्ग विच ही। हो सकता है साथियों लिखण लग्या थोड़ा उच्चा नीवा हो रहा है, तुसीं नाल नाल सुण जरूर रहे हो। ऐसे तरह साथियों हुण असीं अगे चर्चा करते हां रारे दी, क्रम नाल ही वेखदे जा रहे हैं। रारा, जो रारा है इसका उच्चारण देखो, इसनूं कई असीं होर भी वर्गां विच रखांगे। रै दा उच्चारण करके वेखदे हां, बोलो जिवें रै। सो पहली तो यह गल है कि इसका उच्चारण करन लग्या वाइब्रेट हो रही है, कंपन जी हो रही है। सो इसनूं असीं कांबवा व्यंजन तां आखदे हां, जो असीं कल डकवें ते अडकवें विच इसनूं वखरा पढ़ांगे। पर इसदा उच्चारण स्थान के आधार से जे वेखीए तां रै किस श्रेणी विच आऊगा साथियों, तां ये आऊगा दंती विच। ये किस च आऊगा, दंत पठारी विच ही, इस विच लैने हां तय वर्ग विच। सो मैं इत्थे इन्हां दे विचारे ही लिख रहा हां साथियों, जिवें इत्थे लिखता रै, बोल के वेख लो रै। सो रै है जो ये दंद या दंदां दे नाल जिहड़ा लगदा मसूड़ा है, इसलिए इसनूं भी असीं दंत पठारी कह सकते हैं हाँ रै नूं, या कांबवा व्यंजनता है जो असीं अगे भी पढ़ांगे। उस तो बाद साथियों गल आउंदी है लै दी, जो लै दा उच्चारण करते हाँ, लै दा उच्चारण करके वेखो लै। लै दा भी उच्चारण करन लगे हैं साथियों, जो साडे जीभ दी नोक है वो दंद ते मसूड़िया नाल लग रही है। सो लै भी, सो मैं इन्हां दे विच लिख देना हाँ, क्योंकि वर्गता यही है। सो जो ए लै होया, ये भी की होया, ये भी दंत पठारी होया। हुण गल करते हैं साथियों वावे दी, जो वावा है या यय्या ते वावा, ये दो य ते वै अर्ध स्वर तां हन ही। सो वावा जदों उचारने हाँ तो वावा नूं असीं होठी विच रख सकते हाँ, किस विच रख सकने हाँ, होठी विच, क्योंकि वै जदों असीं उचारदे हाँ तो साडे की है ना बुल जुड़दे हन। सो इत्थे मैं लिख देना हाँ वावा, क्रम विच असीं ले आंदा। बच गया साथियों राड़ा। राड़ा नूं उचार के वेखो, देखो राड़े दा भी असीं दो वर्गां विच रखांगे इसनूं। राड़ा है जिवें उचारिया तां की होया, साडी जीभ पुट्ठी हो रही है, फोल्ड होके ओही मुर्दा वाली थां ते लग रही है ते वापस मूल अवस्था ते आउण ते ही राड़े दा उच्चारण हुंदा है। सो इसनूं असीं मुर्दा भाव उल्ट जीबी वाले वर्ग विच रखांगे, टै वर्ग विच। मैं इत्थे ही लिख देना हाँ राड़ा, इत्थे साथियों इत्थे देख लो उच्चारण करके ड़ै ड़ै। ओ वखरी गल है कि इक्को दम फटके नाल जीभ थल्ले आके अपनी मूल अवस्था ते आउंदी है। सो इसलिए इसनूं फटकवां व्यंजन भी आखदे हां। फटकवां व्यंजन तां आखदे ही हां, पर उच्चारण स्थान जो होया इसका की होया साथियों, बिल्कुल सही समझिया तुसीं, इसदा उल्ट जीबी या असीं मुर्दा वाली
ਥਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਖਤ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜੀਭ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੂਲ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾੜੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵਰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਆ ਗਏ ਸਾਥੀਓ। ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਬਚੇ ਇਹ ਦੋ, ਸੱਸਾ ਤੇ ਹਾਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਥੀਓ ਸੱਸੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੈ। ਸੋ ਸੈ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਭ ਦੀ ਨੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤਲੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੰਤੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੰਤੀ ਹੈ ਜੋ, ਦੰਤੀ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਤੈ ਥੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਗ ਹੈ ਹੀ, ਤੈ ਵਰਗ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਸਾ, ਲੱਲਾ, ਰਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹਨ, ਦੰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੰਤ ਪਠਾਰੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੰਤ ਪਠਾਰੀ ਤੇ ਦੰਤੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਥੀਓ ਹਾਹਾ। ਹਾਹਾ ਹੈ ਜੋ, ਹਾਹੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜੋ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ, ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਧੁਨੀ। ਹੁਣ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਧੁਨੀ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੈ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਰ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਸੁਰਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਰ ਦੀ ਅਹਿਮਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈ ਹੈ ਦੇ ਸਿਆਰੀ ਦੀ ਲੱਗ ਲਾਉਨੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ। ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਐ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਹਾਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 32 ਦੇ ਟੋਟਲ 35 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਨ ਜੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜੋ 32 ਹਨ ਇਹ ਕੀ ਹਨ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਹਨ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਜੋ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੋ ਵਰਗ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅੰਤਮ ਜੋ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਮੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਜੋ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀਭ, ਜਿਵੇਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ੈ। ਸੋ ਜੀਭ ਹੈ, ਜੀਭ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਛੋਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੂਲ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਲਵੀ। ਜੋ ਤਾਲਵੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਈਏ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਯਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਚੈ ਵਰਗ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਦੀ। ਜੋ ਲੱਲਾ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂਲ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ करके आ चुकिया हाँ साथियों। ये जो है इसका उच्चारण तो दंदा नाल साडे जीभ दी नोक लगती है, पर ये जो होया ये बिल्कुल ये हो गया सख्त तालू नाल जीभ पुठी होके वापस मूल अवस्था विच आउंदी है। ये इसका उच्चारण होया साथियों, असी इसनूं रखदे हाँ मुर्दा विच, मुर्दनी कह दिओ, उल्ट जीबी कह दिओ। ये जिवें उच्चार के वेखो ये की होया, इस शब्द राही तुसी समझ सकते हो। जिवें मैं पिछला उदाहरण ही तुहाडे नाल साझा करा, एक शब्द मैं लिखिया सी साथियों गोली, गोली तो भाव 10 सी। ऐसे तरह लल्ले पैर बिंदी लई मैं शब्द तुहानू साझा करिया सी गोली ली। इसलिए एक ही होया, इसदा इल लै लै इस तरह बोलिया जाता, भाव जीभ पुठी होके मुर्दा वाली थां ते छुंदी है वापस मूल अवस्था ते आउण ते। इसलिए इसनूं असीं की कह सकते हैं मुर्दनी, ते इह तां दंती विच ही रखिया जाता है। जिवें असीं शब्द लिखने हाँ पल
ਤੇ ਪਲ, ਤਲ, ਤਲ, इस तरह साथियों। सो ये होया पहला। बाकी ये अपने अपने वर्ग विच ही इन्हां नूं रखांगे असीं, इन्हां नूं अपने अपने वर्ग विच ही संबंधित, जिवें खखा है, गग्गा है, एक कै वर्ग विच ही हन। हाँ, इन्हां दा थोड़ा बहुत उच्चारण अगे इन्हां नूं डकवें विच होर वेखांगे, खैर, क्योंकि इन्हां नूं असीं संघर्षी आखदे हां साथियों। किन्हां नूं संघर्षी आखदे हां? ध्यान रवे, ये पंजे सस्से पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी, ते एक इस विच होर मैं जोड़ देना हाँ जो सस्सा है। ए किन्ने हो गए साथियों? छी। ए छी नूं असीं की आखदे हां? संघर्षी धुनियां भी कह लेने हां। लय इस विच नहीं है, ध्यान रवे, इस विच लय नहीं है। इन्हां नूं असीं की कहने हां? संघर्षी धुनियां भी, क्योंकि साह दी हवा रगड़ खा के बाहर निकलदी है। इन्हां दा उच्चारण वेखो, शै, खै, रै, जै, जय नहीं है, जै, गै नहीं है, गै। सो फारसी का प्रभाव है, फै। सो इस तरह ये संघर्षी होइयां छी, सै तो लेके इथों तक। लय इस विच लल्ले पैर बिंदी नहीं है, लल्ला पैर बिंदी जो है इस नूं असीं मूर्धनी विच ही जोड़दे हां। इस तरह ये साथियों पहला जो असीं वर्ग वेख्या, उच्चारण स्थान के आधार ते व्यंजना नूं असीं समझिया है। अगे असीं फिर जारी रखांगे। सो मिलते हाँ अगली क्लास विच। धन्यवाद।